बारे में है और ये घटना इस प्रकार से है। मत्ती उसके 20वें अध्याय के अनुसार इस हम घटना को यहाँ पे देखते हैं और हम इस बात को यहाँ पे समझेंगे। ओके, सो ये घटना इस प्रकार से है। और देखो तो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद के संतान हम पर दया कर। है ना? तो क्या लिखा है यहाँ पे? परमेश्वर का वचन इस बात को यहाँ पे ठहराता है, ये घटना सत्य घटना है। और प्रभु यीशु मसीह गुजरता रहता है तो लोग उसके साथ में जुड़ते रहते हैं, भीड़ उसके पीछे पीछे चलती रहती है, सब बहुत सी ऐसी बातें रहती है ना। और वो दो अंधों ने कभी कभार कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व इतना बड़ा था और उसके कार्य इस प्रकार से थे कि भाई लाजर को चंगा करना, फिर उसके बाद में लंगड़ों को वहां पे चंगाई देना और अंधों को आंखें देना। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में लोग जानते थे, ठीक है ना। अब वहां पे सड़क के किनारे दो अंधे बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि भाई, उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये इस बात को सुना कि भाई प्रभु यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहा है ना। तो ये बात सुन करके वो क्या बोले, और देखो दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुन करके यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। अभी दाऊद की संतान क्यों बोला ऐसा? क्योंकि वो क्या बोल रहे थे, एक मसीहा के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं एक राजा के रूप में किसी को देखते हैं, और जो कि अपने लोगों का बचाव नहीं करने वाला था, है ना। इजरायली लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए आज भी वो राजा के बारे में वो देखते हैं, आज भी वो राजा के बारे में वो लोग मनन करते हैं। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आया और गया वो नहीं मायने रखता, उनके लिए मायने रखता है कि उनके लिए वो राजा दोबारा फिर से आने वाला है ना। सो वो इस बात को देखते हैं कि वो जो राजा आने वाला है, वो राजा कहाँ से आएगा? दाऊद की संतान के रूप में आता है। और मत्ती उसके पहले अध्याय में इस बात का प्रकटीकरण हो गया है, जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है वो उसी लाइनेज से, या फिर हम कह सकते हैं उसी वंश में से हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में हम इस बात को यहाँ पे अब देखते हैं, ठीक है ना। सो प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व किस प्रकार से हम देखने पाते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा मनन करेंगे। सो वो दो अंधे जो थे वो क्या देखते हैं, वो क्या बोलते हैं, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। इसका मतलब उन्होंने ये माना कि वो जो उद्धारकर्ता आने वाला है, इसमें उन्होंने ये माना कि वो जो राजा आने वाला है ये वही मसीहा है, या वो प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है ना। बैठो बैठो, आप कोई बात नहीं, बैठो बैठो। ओके, पुकार कहने लगे कि हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर, ठीक है ना। दूसरी बात क्या लिखा है, लोगों ने उन्हें डांटा और चुप रहे, और वे भी चिल्ला चिल्ला कर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। अच्छा, बहुत से ऐसे संसार की आंधियां आती है, संसार के जीवन में इस प्रकार से ऐसी घटनाएं होती है जो कि हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में रोकने का काम करती है ना। बहुत सी ऐसी बातें रहती है, कभी समय हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी नहीं हो पाता है, कभी परिस्थितियां ऐसी रहती हैं, कभी किस प्रकार से हमारा शारीरिक दुर्बलता रहती है। सो बहुत सी ऐसी बातें रहती है, मतलब कहने को रुकावटें जीवन में बहुत आती है, जहां पे हम मसीह से जब मिलना चाहते हैं तो वहां पे हम क्या हो जाता है, रोकने का प्रयास करता है शैतान, है ना, गड़बड़ी फैलाने का काम करता है। सो परमेश्वर का वचन इस बात को यहाँ पे बोलता है। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, वो जो दो अंधे बैठे थे उन लोगों ने क्या किया, उनको डांटना। अरे तो ये क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है उसको बेचारे को, हाँ वो आगे जा रहा है तो उनको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ये क्या तरीका है क्या। तो लोग, संसार जो है वो आपको और हमको, शैतान हमको और आपको बैठाना मांगेगा या दबाना मांगेगा, है ना। तो वहां परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, और वो जोर से चिल्लाने लगे, हम पर दया कर, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के ऊपर तो दया कर। पर हमारी जो प्रार्थना है, तीसरी बात, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं, यदि हम मन से प्रार्थना करते हैं तो मन से हमारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु परमेश्वर निरंतर हमारे साथ बैठा है। चाहे भीड़, चाहे लोग, चाहे समय, चाहे दिशा, चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत चल रही हो, या फिर आपके साथ में व्हाटएवर इट इज, जिस भी प्रकार से हो, यदि हम एक मन एक चित्त होकर जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के ऊपर मनन करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उन तमाम ऐसी संसार की बातों से दूर हुई समय के रूप में भी वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है ना। एक धीमी सी आवाज आपके हमारे जीवन में सुनाई देती है या देख पड़ती है, जिसमें हम ये विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में कार्य को करता है। अच्छा, अब इतनी ढेर सारी भीड़ की पुकार में से प्रभु यीशु मसीह को ये दो व्यक्तियों की आवाज सुनाई, है ना। वहां हल्ला हो रहा है,
और प्रभु यीशु मसीह को बाकी सबसे मतलब, उसको जिसकी आवाज सुननी है वो सुन लेता है। वो चाहे स्वर्गीय राज्य में हो या कहीं पे भी किसी भी स्थान में हो या किसी जीवन के किसी स्थान में हो, यदि आप एक चित मन होकर पृथ्वी में रह करके, चाहे मुंबई में हो चाहे कहीं पे भी हो, कोई भी दिशा में आप बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आपका मन एक तरफ लगा है तो वो आपकी प्रार्थना को कहीं पे भी रहेगा वो सुन। अब आप जंगल पहाड़ कहीं पे भी प्रार्थना भी करो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर का पहली बात हमारे जीवन से सीखने को मिलती है, परमेश्वर दयावंत है या दया के रूप में हमारे जीवन को रखता है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। ओके, ठीक है। अब ये इस बात को हो गया, ये दो घटनाओं के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में कराती है। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, क्या लिखा है? तब यीशु ने खड़े होकर बुलाया और कहा, है ना। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व की, वो हमको आइडेंटिफाई करता है, हमारा क्या व्यवहार है, हमारा क्या कैरेक्टर है, हमारे चरित्र के बारे में जानने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। आप भीड़ में कितने भी लोग हो जाएं, भैया बोलते हैं कि भाई टीचर हमारी नहीं देखता सुनता नहीं, इस प्रकार से नहीं, और टीचर आपको हर एक प्रकार से जानता है समझता है। बच्चे क्लास में रहते हैं, 60 के 60 बच्चों के बारे में टीचर अच्छे से जानता है किसकी क्या जरूरत रहती है। सो प्रभु यीशु मसीह एक गुरु होकर के वो जानता था कि मेरे ये दो बच्चों को क्या जरूरत है ना, उसको ये अंदाजा हो गया था। और वो तमाम भीड़ में से निकल करके वो बोलता है कि तुम दोनों आओ, है ना, उनको पास बुलाता है और क्या बोलता है? तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, है ना, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, है ना। पर हमारी जो प्रार्थना रहती है वो हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं वो ज्यादा डिपेंडेबल करती है ना। मुझे ये दे दो, 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 है ना, एवरीथिंग मिल रहा है। परमेश्वर को मालूम है मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, वो जानता है, पर तब भी वो पूछना मांगता है कि तुझे क्या, किस नियत से तू मांग रहा है, या किस उद्देश्य से मांग रहा है, या किस तरीके से तू मांग रहा है, परमेश्वर ये देखता है ना। तो संसार की बहुत सी ऐसी जरूरतें रहती हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मांगने में लगे रहते हैं, पर उस समय जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो प्रभु यीशु मसीह जानता था और वो ये मांगने वाले हैं, ठीक है ना। उनकी वो जरूरत को उस समय वो पूरा करने को तैयार था, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं वो काम कर सकता हूँ, और उनसे उस काम की वजह से या उनकी वो जो रिक्वायरमेंट है उसके माध्यम के द्वारा इनका जीवन परिवर्तित हो सकता है। सो दोनों ही बातों में जहां मांगना भी था और जहां जरूरत भी थी और जहां वो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने उस समय उन दोनों के लिए वो करता भी है ना। सो तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, है ना, तो ये प्रश्न पूछा गया। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वो तुरंत देखने लगे और उनके पीछे हो लिए, है ना। मन की इच्छा, शायद अगर बोलते तो धन दे दो भैया मेरे को, अंधे तो है कोई दिक्कत नहीं है, पर हम राजा बन जाएंगे, हमें राजपाट मिल जाएगा, हमें बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, सब हो जाएगा, पर ऐसा नहीं। What we need to be very perfect person, है ना। हमारी क्या जरूरत है हमें उस बारे में सोचना और मनन करना जरूरी है ना। हम कुछ भी चीजें नहीं मांग सकते हैं, कुछ भी उठा कुछ भी नहीं, जो आपकी बेसिक नीड की जो जरूरत है, हाँ, और प्रभु परमेश्वर को भी लगता है कि नहीं, इसको ये देने से इसके जीवन इस प्रकार से परिवर्तित होगा, ये इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करता है, और वो करेगा निश्चित करेगा, और वो अनुग्रह के द्वारा हमें संभालेगा भी, है ना। सो उनकी जो नीड थी वो जान गया था, उतनी भीड़ में सबकी आवाज को सुना उसने, और उन दोनों की आवाज को बहुत खास तौर से सुना, उन्हें पास बुलाया, अपनी दया में रखा, और तेरी क्या इच्छा है वो उनसे पूछता है। तो बोलते हैं परमेश्वर हमें आंखें चाहिए। वो समय के अनुसार, उसके जीवन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने उस अचंभित कार्य को सारी भीड़ के समक्ष किया, है ना। पूरे यरूशलेम में, पूरे जगत के रूप में उसने तमाम जो लोग खड़े थे उनमें से उन दोनों को बुलाया। वो जगत के लोग, वहां पे यरूशलेम के लोग सब देखे कि ये जो दो अंधे कई सालों से सड़क के किनारे बैठे रहते थे, सदियों से सालों से बैठे रहते थे, भीख मांगते थे, ये अंधे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको समय बुलाया, और क्यों आश्चर्य कर्म सबके सामने किया। चाहता तो वो रात में भी कर सकता था, बुला के भी अकेले रूम में भी लेके जाके कर सकता था, पर ऐसा पूरी भीड़ के समक्ष, अब मैं घटना बताता हूँ वो क्यों हुआ। पूरी भीड़ के समक्ष
उसने क्या किया, 2 अंधों को बुलाया, उनको छुआ, चंगाई दी और वो देखने लगे। ठीक है ना। वो क्यों किया? क्योंकि यही वो भीड़ है जो देख के तो वो करती है विश्वास, पर उसके बाद में ये वही भीड़ है जो मुझे क्रूस पे है ना। और यही वो भीड़ की जो चिल्लाती है इसे क्रूस पे चढ़ा। सो प्रभु यीशु मसीह ने अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने जीवन के बारे में जो प्रगटीकरण किया, आश्चर्य कर्मों को उसने कराया, सामर्थ्य रूप में प्रकट किया। हमें 40 दिनों में मनन और विश्वास से प्रार्थना करते हैं। जो आपकी बेसिक नीड है, अगर आप प्रार्थना करोगे और परमेश्वर उस लायक समझता है कि वो देगा उस समय, तो वो जरूर देगा। इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं, है ना। और तमाम जितने भी 40 दिन या वचन के ऊपर मनन होता है, परमेश्वर बड़े अनुग्रह के द्वारा, कितना भी संसार की बातें क्यों ना आपके जीवन से घिरी हो, यदि हम मन से इच्छित होकर प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को धीमे से सुन के उसका प्रत्युत्तर देने के लिए वो तैयार है और वो पास हमें बुलाता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आइए हम प्रार्थना करें। महाराज जितने अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद देते पिता। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु पिता परमेश्वर, अनुग्रह के द्वारा तुम्हारे जीवन में अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। तू दयावंत है। उस भीड़ में से पिता परमेश्वर एक पुकार होती है पिता, और तू हमारी उस पुकार को सुनता है पिता परमेश्वर। होने दे बड़े अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर, आपका वचन तू क्या चाहता है पिता परमेश्वर, हम सुने परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। इनके जो मन के जीवन की जो पिता परमेश्वर सारी योजनाएं हैं, उसे आप पूरा करें पिता परमेश्वर। घर परिवार के साथ आप निरंतर बने रहें और पिता परमेश्वर के तहत पिता परमेश्वर चरणों को बना के रखें। रोहित है पिता परमेश्वर और जोसेफ है पिता, इनकी भी जो इच्छा है पिता परमेश्वर, प्रार्थना के माध्यम के द्वारा आप प्रकट करें। और पिता परमेश्वर भाई चंद है पिता परमेश्वर, भाई रॉबर्ट है, और पिता परमेश्वर हमारा जीवन मसीह की इच्छा के अनुसार और प्रार्थना के रूप में कहने पाए, हम इस बारे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर को अपने पास रखता है, अपनी दया को बना के रखता है पिता परमेश्वर। तुझे हर एक के सामने पिता अचंभित कार्य करे हैं पिता परमेश्वर, ताकि ये माने कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है पिता। हम इस बात को गवाही के रूप में और पिता परमेश्वर विश्वास के रूप में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। इस बात को धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कभी इस बात आमीन। हमारे बाप पे तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता अब से लेकर हम सबों के साथ मसीह विश्वास करो कि आशीष बने रहने पाए। आमीन। So God bless you. और बता आशीष हो गए। हाँ बीमार रहती है। क्या नाम से है इनका? सब। महाराज जी तेरा कार्य प्रार्थना पता करते पिता परमेश्वर, आपके पिता नाम के तहत पिता परमेश्वर के जीवन के पिता कुछ स्पर्श कर मेरा जो शारीरिक दुर्बलता है, जो कमजोरी है पिता परमेश्वर, अगले मास करो के तहत पिता परमेश्वर चंगाई कहने पाए पिता परमेश्वर के नाम से पिता। जब उनके जीवन को रखा है तो चंगाई का देने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य द्वारा प्रकट है। और पिता परमेश्वर मसीह में सामर्थ्य चंगाई हमारी प्रार्थना का सुनने वाला, धीमे से हमारी प्रार्थना का प्रत्युत्तर देने वाला केवल हमारा परमेश्वर है। चंगाई चंगाई और चंगाई इसी के नाम से उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कैसी है? ओके चलो अभी नाला सुपारा, चलो और अपने चाय नाला सुपारा में तो है ही, शक्कर डाल, शक्कर मत डाल।